अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने नई वीडियो में शामिल करता हूँ कैरियर गाइडेंस की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एजुकेशन कंसल्टेंट। एजुकेशन कंसल्टेंट क्या काम करता है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं, उसकी फील्ड में एजुकेशन स्पेशलिस्ट की फील्ड में जाने के लिए आपको कौन सी डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन सी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। और इस वीडियो में आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूँगा इंशाल्लाह, जो आपको वीडियो में जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपनी जो आपकी फील्ड है एजुकेशन कंसल्टेंट की, उसमें जो ग्रोथ है वो इंशाल्लाह आपकी मल्टीप्लाई होगी। ऐसी ऐसी आपको मैं इसमें जो है ना स्किल्स के बारे में बताऊंगा, टिप्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं कि एजुकेशन कंसल्टेंट का बेसिकली काम क्या होता है। एजुकेशन कंसल्टेंट की मैं डेफिनेशन को हाईलाइट कर लेता हूँ। सर ठीक है, एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैव एडवाइज स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज़ ऑन एकेडमिक प्लानिंग। जो हमारे पास तालीम होती है, जिसमें जैसे मैट्रिक हो गया, उसके बाद उसके जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज और या फिर यूनिवर्सिटीज़ की प्लानिंग होती है, या फिर उसके बाद जब आपने कोई स्पेशल एजुकेशन यूनिवर्सिटी से करनी है तो उसके बारे में एकेडमिक प्लानिंग, या फिर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज या फिर स्कूल वगैरह में एडमिशन लेना है उसके बारे में, या फिर स्टडी अब्रॉड अगर आपने मुल्क से बाहर जाके कोई पढ़ाई वगैरह करनी है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, बेसिकली पढ़ाई की जितनी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कंसल्टेंट के पास होती है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, उसकी फैमिलीज़ को प्रोवाइड करता है एकेडमिक प्लानिंग के हवाले से। ठीक है, वीडियो में आगे मज़ीद चलेंगे तो इंशाल्लाह जब बात करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। कैरियर के स्टैट्स के हवाले से देखा जाए तो इसकी सैलरी की हम बात कर लेते हैं। तो सैलरी की जो रेंज हमारे पास वो 40,000 से स्टार्टिंग होती है और 2 लाख प्लस इसकी जो ना सैलरी रेंजेस आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर लूँ, एक मिनट। ठीक है, और इसका उसके बाद नेक्स्ट है जी ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज स्टडी अब्रॉड इंटरेस्ट। अब आप देखें पाकिस्तान में हमारी जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा हमारे पास जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान से बाहर जो हैं, वहाँ पर पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे हार्वर्ड हो गया हमारे पास, और काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, जिसमें ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हाई डिमांड कौन कौन सी सिटीज़ में है इसकी, वो 3 ही मेन सिटीज़ हैं, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। जहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी वगैरह काफ़ी हैं, जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह के हैं कि जो मज़ीद आगे अपनी तालीम को कंटिन्यू करते हैं और बाहर जाकर इसको मज़ीद जो है ना स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है। और फ्रीलांस एंड एजेंसी बेस्ड वर्क कॉमन। जो आपके पास फ्रीलांसिंग का वर्क है ना, ऑनलाइन जो होता है, और उसके बाद एजेंसी बेस्ड का, इसका बेसिकली ये हमारे पास है कि जो एजेंसीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि स्टूडेंट्स को बुलाती हैं, उनकी काउंसलिंग वगैरह करती हैं, उनको समझाती हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वहाँ पर आप जो है ना इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसकी ये क्राइटेरिया है, ये इसकी फीसेस हैं, ये सहूलियात है इधर। तो इस तरह के एजेंसी बेस वर्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम होता जा रहा है, तो ये इसके बारे में भी आपको जो है ना देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वीज़ा एंड एडमिशन गाइडेंस स्किल्स वैल्यूएबल। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ये देखने में हालांकि छोटी सी एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। वीज़ा और एडमिशन गाइडेंस। वीज़ा से मुराद है कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना कहीं भी, तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, और वीज़ा मिलता है तो फिर ही आप जाते हैं, तो उसकी और एडमिशन की गाइडेंस किसके लिए कि कैसे कैसे एडमिशन होगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कितने हमारे पास पैसे लगेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना लाजमी तौर पर होनी चाहिए, जो वीज़ा के हवाले से है वो भी। क्योंकि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आप भेज रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें उनको भी समझानी पड़ेंगी। तो ये अगर आप किसी एजेंसी वगैरह में काम कर रहे होंगे तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम बात करेंगे एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर है। अब एजुकेशन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन के बगैर आप इस फील्ड में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एजेंसीज़ वगैरह जो भी इदारा है, वो अगर किसी पढ़ाई लिखाई वाले स्टूडेंट को ज़ाहिर है उसकी काउंसलिंग वगैरह करनी है, तो बंदे को खुद भी पढ़ा लिखा होना चाहिए जो उसकी काउंसलिंग कर रहा हो। ठीक है, बीए और बीएस आप एजुकेशन में कर सकते हैं, काउंसलिंग में कर सकते हैं, या फिर किसी रिलेटेड फील्ड में कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़िलहाल इसके साथ 2 मिलती जुलती हैं, एजुकेशन और काउंसलिंग में। ठीक है, उसके बाद स्किल्स के बारे में अगर बात की जाए तो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ आपने पूरा दिन जो है वो बातचीत करनी है, उनको समझाना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, तो आपके पास ये स्किल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की स्किल जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए।
आपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी करवानी होती है। उसके बाद इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं भी बता रहा था कि इंटरनेशनल अगर आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भेजना है तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन जो है लाजमी तौर पर उसके सिस्टम की होनी चाहिए। अब ये करियर की टिप्स आपके पास आ गई हैं जी, ये इंशाल्लाह इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपको वीडियो में जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगे। सबसे मेन पार्ट जो है ना वो ये होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है उसको, जो भी हमारे पास प्रोफेशन होता है उसके करने वाले को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, बिल्ड नेटवर्क विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो हमारे पास है ना, वहाँ से टीचर्स ले लें, स्टूडेंट्स ले लें, या वहाँ पर आपने जो है ना क्या करना है, एक अच्छा सा नेटवर्क बनाना है। मिसाल के तौर पर फेसबुक का ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें, चैनल बना लें, या फिर फिज़िकली मीटअप करके वहाँ पे कुछ लोग आपके दोस्त जो लाजमी होने चाहिए। उसके बाद है स्टे अपडेटेड विद स्टूडेंट वीज़ा रूल्स। स्टूडेंट के वीज़ा रूल्स जैसे ही चेंज होते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनली तौर पर अगर आप काम कर रहे होंगे तो आपके जो चांसेस हैं कि आपकी सैलरी जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन एंड एसओपी राइटिंग। एसओपी राइटिंग इसकी जो है ना डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और इसको मज़ीद आप इम्प्रूव करें ताकि आपको जो है ना आगे मसला ना आए इस फील्ड में काम करते हुए। उसके बाद यूज़ सोशल मीडिया टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। हाँ, ये आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी कि जो हमारे पास वीज़ा कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर एजुकेशन के हवाले से एजेंसीज़ होती हैं जो स्टूडेंट्स को बाहर भेजनी होती है। उनके टिकटॉक के अकाउंट्स होते हैं, फेसबुक के, यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा कि इतने पैसे में दें और इतने पैसों में हम आपको बाहर भेज देते हैं। तो ये बेसिकली सोशल मीडिया का यूज़ करके अट्रैक्ट करते हैं क्लाइंट्स को, ठीक है। तो आपने भी इस चीज़ का जो लाजमी करना है, लाजमी यूज़ करना है इस चीज़ को, ठीक है। फ़ायदा सबको देना है आपने, और अपना भी फ़ायदा देखना है। उसके बाद अटेंड एजुकेशन एक्सपोज एंड फेयर्स। आपने एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपोज और फेयर्स होते हैं वहाँ पर आपने लाजमी जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपके स्टूडेंट्स से मुलाकात होगी, जो तालीम से वाबस्ता लोग हैं उनसे मुलाकात होगी, टीचर से मुलाकात होगी। इंशाल्लाह मज़ीद कैरियर के हवाले से आपके लिए जो राह है मज़ीद खुल जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, इसको आपने लाइट बिल्कुल भी ले लेना, ठीक है। उसके बाद नेट रिलेटेड फील्ड्स के बारे में अगर हम बात करें, ये 5 रिलेटेड फील्ड्स हैं जिनमें आप जो आराम से जा सकते हैं इसी एजुकेशन के हवाले से, ठीक है। इसी एजुकेशन के साथ स्किल्स के साथ सबसे पहली है जी कैरियर काउंसलर। उसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन्स ऑफिसर। उसके बाद हमारे पास है स्टडी अब्रॉड एजेंट, ये भी एजेंसीज़ में काम करेगा। स्कूल काउंसलर, इस फील्ड में आप जा सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडवाइज़र, आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। ये सारी रेलेवेंट फील्ड्स हैं, इनमें आप इजीली जा सकते हैं। ये मिलती जुलती फील्ड्स हैं, इसमें सेम एजुकेशन बीए या बीएस आपने एजुकेशन या काउंसलिंग में किया होगा तो आप इसमें इजीली जा सकते हैं इस फील्ड में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों से लाइक पर शेयर करें। मिलता हूँ फिर अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।